हम लोग पढ़ेंगे स्व माना होता है अपने, और देश प्रेम का मतलब होता है देश से कैसे प्रेम करते हैं उसके बारे में दिखाएंगे। पहले के जो आपके 8 स्टैंजा दिखाया गया है, पहला जो पूरा पंक्ति 8 लाइन की है, उसमें हमारे पूर्वजों के बारे में दिखाया गया है कि हमारे पूर्वज का मतलब जानते हैं ना, हमारे बाबा के पापा होंगे या बाबा के पापा होंगे, उनके उसी को पूर्वज कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? पूर्वज जो मर चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में जो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं इस कविता में लिखे हैं कि अपने देश से वो कैसे प्रेम करते थे, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए वह कैसे लड़ाई की। ताओ शुरू करते हैं। देखो कह रहा है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनके निर्मल कृति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनके विजय घोष का रण गर्जन। बात समझ रहे हो? आ जाओ देखो क्या दिखा रहे हैं इस कविताओं में। कहते हैं कि अतुलनीय माना होता है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, जिनके प्रताप माना होता है बहुत प्रतापी। अच्छा, प्रतापी किससे कहते हैं? एक प्रताप शब्द आया ना, आपको याद होगा कि हमारे मानवीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि अकबर महान नहीं थे, महान महाराणा प्रताप थे। इसलिए वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप हार के भी वो कभी माने अकबर से हार जाते थे, लेकिन फिर भी अपने जो लक्ष्य था उसको नहीं छोड़ते थे। वो कहते थे कि जब तक मैं अपने भूमि को स्वतंत्र नहीं कराऊंगा तब तक मैं हार करके नहीं बैठूंगा। जब तक वो जीवित रहे तब तक लड़ाई करते रहे। वो नहीं जीता अलग चीज़ था, लेकिन अपनी हिम्मत को कभी नहीं हारे, उसी को प्रतापी कहा जाता है। ऐसे हमारे पूर्वज भी थे, भले हार जाते थे लेकिन फिर भी अपने जो हिम्मत था उसको नहीं हारते थे, लड़ाई करने के लिए हमेशा उत्सुक रहा करते थे। वही बात कह रहा है देखो कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय माने जिसकी तुलना न कर सकते हैं, प्रताप माने प्रतापी, साक्षी माना होता है सत्य रूप से बताता है, और दिवाकर माना होता है सूर्य। दिवाकर माने अब देखो ये दोनों लाइन का अर्थ क्या होगा? कहोगे कि हमारे पूर्वज इतने प्रतापी थे जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, और इसको प्रत्यक्ष रूप से आज कौन बता रहा है? सूर्य बता रहा है। माने हमारे पूर्वज बहुत प्रतापी थे, उसकी कोई प्रताप का कोई तुलना नहीं कर सकता है, और इसको आज प्रत्यक्ष रूप से कौन बता रहा है? सूर्य बता रहा है। दिवाकर माने सूर्य होता है, सूर्य बता रहा है। आगे बढ़ो, बता दोगे दो लाइन, नीचे आओ। घूम घूम कर देख चुका है जिनके निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर माने होता है चंद्रमा, बस निशाकर माने देखो कह रहे हैं ना, घूम घूम कर देख चुका है जिनके निर्मल माने होता है पवित्र, निर्मल माने पवित्र, और कृति का मतलब यश का मतलब होता है कि कैसे वह कीर्ति स्थापित करते थे, कीर्तिमान स्थापित करते थे। नहीं होता लड़ाई, कोई लड़ता है, लड़ करके वो जीत जाता है तो लोग कहते हैं कि कीर्तिमान एक कीर्ति स्थापित कर लिया है। वही कह रहे हैं इसमें कि घूम घूम कर देख चुका है जिनके निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर माने क्या होता है? चंद्रमा। माने इसका अर्थ होगा कि हमारे पूर्वज के कीर्तिमान को, माने इतना वो कीर्तिमान थे जो कैसे कीर्ति को स्थापित करते थे, आज घूम घूम कर चंद्रमा क्या कर चुका है? देख चुका है। माने हमारे जो पूर्वज थे जब लड़ाई लड़ते थे, जीतते थे, और उसको जब वो कीर्तिमान स्थापित करते थे तो वह चंद्रमा देख कर माने घूम घूम कर उस कीर्ति को क्या करता था? देखता था। बता दोगे? आगे आओ, हो जाएगा ना जी? बोल नहीं रहे आप लोग? अरे देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण। नभ माने आकाश, अनंत माने होता है अनगिनत, तारागण माने होता है तारों के गण माने समूह। मन कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज इतने वैभवशाली थे, वैभव माने होता है धन दौलत। हमारे पूर्वज इतने वैभवशाली थे, हमारे पूर्वजों के पास इतना धन दौलत था कि आकाश में रहने वाले जो अनंत तारागण है, अनंत जो तारों का समूह है, वह देख चुका है। हमारे पूर्वजों के पास इतना अधिक वैभव था, धन दौलत था, आज आकाश में रहने वाला जो अनंत तारों का समूह है वो क्या कर चुका है? देख चुका है। आगे देखो कह रहा है कि अगणित, अगणित माना होता है अनगिनत बार, अनगिनत जिसको गिन नहीं सकते उसको अगणित कहा जाता है। कह रहा है कि अगणित बार सुन चुका है नभ जिनके विजय घोष रण गर्जन। नभ माने क्या होता है? आकाश। देखो जिनके विजय घोष, विजय का मतलब होता है, जानते ही हो कि विजय का मतलब क्या होता है?
विजय घोष रणगर्जन। रण माने होता है युद्ध, रण माने क्या होता है? युद्ध। माने कह रहे हैं कि देखो कह रहे हैं कि अनगिनत बार सुन चुका है नभ। नभ माने आकाश। माने कह रहा है कि आकाश जो है अनगिनत बार हमारे पूर्वज रण माने होता है युद्ध में कैसे गरजते थे और युद्ध को कैसे जीतते थे, उसको अनगिनत बार क्या कर चुका है? जो आकाश है वो सुन चुका है। माने कैसे कहने का मतलब है कि हमारे जो पूर्वज जब लड़ाई करने के लिए जाते थे और जब वो गरजते थे युद्ध में, तो उसकी आवाज़ को जो आकाश है अनगिनत बार क्या कर चुका है? सुन चुका है। समझे है ना? माने पहला आपका क्या दिखा रहा है? पहला सूर्य की बात कर रहा है कि सूर्य जो माने सूर्य है, माने पहले 2 लाइन के कह रहा है कि जो सूर्य है हमारे जो पूर्वज थे कितने प्रतापी थे, उस प्रतापी को आज घूम घूम कर क्या कर रहा है? बता रहा है। दूसरा में चंद्रमा की बात कर रहा है कि हमारे पूर्वज का कीर्तिमान को जो चंद्रमा था अनगिनत बार घूम घूम कर देख चुका है। तीसरा में क्या कह रहा है? तीसरा में ये कह रहा है कि तारों का बात है, तो तारों का जो समूह है हमारे जो पूर्वज थे उनके पास कितना वैभव था, कितना धन दौलत था, उसके बारे में वो कौन बता रहा है? जो तारों का समूह है वह बता रहे हैं। और चौथा में क्या हो रहा है? आकाश, कि हमारे पूर्वज जब युद्ध करने के लिए जाते थे और जब युद्ध में वो गरजते थे तो उसको कौन बता रहा है यार? आकाश। जो आकाश है वो नभ माने होता है आकाश बता रहा है। आगे बढ़ो, एक स्टेंज और पढ़ते हैं। अच्छा समझ में आया कुछ? कल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, कह रहा है कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। गूंज रही है सकल दिशाएं, गूंज रही है सकल दिशाएं। सकल माना होता है सभी, दिशाएं माने दिशाएं। माने देखो कह रहे हैं ना, गूंज रही है सकल दिशाएं ना, पहले तो यह है ना, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से। अच्छा, शोभित माना होता है शोभावान, ठीक है। सर्वोच्च माना होता है सबसे ऊंचे, मुकुट माना होता है मुकुट, जिनके दिव्य देश का मस्तक। जिनके दिव्य देश, देश माने क्या होता है? हमारा देश। अच्छा, इसका अर्थ क्या होगा बताते हैं। जो भारत देश है इसका जो मस्तक है, जो मस्तक है वो मस्तक के सर्वोच्च मुकुट के रूप में कौन है? हिमालय पर्वत है। इसका अर्थ होगा कि जो भारत देश है, भारत के पास जो सर्वोच्च मुकुट है उसके बारे में कौन बता रहा है? हिमालय पर्वत बता। हमारा देश का जो आन बान शान है, हमारे देश का जो सर्वोच्च मुकुट है वो कौन है? हिमालय पर्वत। चलो ये 2 लाइन का हुआ। करे कि गूंज रही है सकल दिशाएं। सकल माना होता है सभी। अच्छा, कितने दिशाएं होते हैं आपको याद है? पूरा 10 दिशाएं होती है। 4 ये दिशाएं, 4 कोना 8, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं होती है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है इसमें कि गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। हमारे पूर्वज जब युद्ध में जीतते थे, आज जीत करके जब गीत को गाते थे तो वह गीत आज भी पूरी दिशाओं में क्या हो रही है? गूंज रही है। देख रहे हैं ना, कह रहा है गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। हमारे पूर्वज जब युद्ध में जीतते थे और जब वो गीत को गाते थे तो वह गीत आज भी पूरे देशों में क्या हो रही है? सभी दिशाओं में गूंज रही है। कह रहा है कि जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, जिनकी महिमा का अविरल। देखो हमारे पूर्वज के पास कितना महिमा, तो शांत रहो, हमारे पूर्वज के पास कितना, माने पूर्वज कितने महिमान थे उसके बारे में सत्य रूप हिम गिरिवर। हिम गिरिवर का मतलब ही माने हिमालय, गिरी माने पर्वत। माने कह रहा है कि हमारे पूर्वज के पास कितना महिमा था, कितना हमारे पूर्वज महिमान थे, उसके बारे में आज कौन बता रहा है? हिमालय पर्वत बता रहे हैं। हमारे पूर्वज के महिमा के बारे में आज कौन बता रहा है? हिमालय पर्वत बता रहा है। आगे सुनो, कह रहा है कि उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। उतरा करते थे विमान दल, विमान माना होता है वायुयान, और देखो विस्तृत माने बड़े, वक्ष स्थल माने छाती। वक्ष स्थल माने इसका अर्थ होगा कि इस जो हिमालय पर्वत के छाती है, और हिमालय पर्वत तो बहुत बड़ा है ना, तो हिमालय पर्वत के छाती पर जो वायुयान थे, वायुयान उस पर क्या करते थे? उतरा करते थे। किसके? हिमालय पर्वत के छाती। बता दोगे? इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे।